नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी नए पुराने सभी पेंशनियर का आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, सबसे पहली बात, अप्रैल मई जून का जो पेंशन है वो अगले महीने से आना चालू होगा। इस महीने की बात छोड़ दो, अभी अगले महीने से आएगा और वो 4,500 आएगा। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी जनवरी फरवरी मार्च का ही आज 15 मई हो गया, यानी कि अब ये दूसरे महीने का भी 1.5 हफ्ता जो है बीच हफ्ता आ गया, मतलब कि महीने का बीच हो गया, आधा महीना ये भी खत्म हो गया। लेकिन अभी तक पेंशन का कोई अता पता नहीं है। विधवा वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं आ रहा है, कारण बताऊंगा और बताऊंगा कब तक आएगा। देखिए, पूरी जानकारी एंड तक देखना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। कल मैंने एक वीडियो बताया था, आपको बनाया था, उसमें आपको पीएफएमएस के थ्रू अपनी जानकारी, अपनी पेंशन स्टेटस देखने का तरीका बताया था। देखो, एक बात आपको बता दूं भैया, आप जब तक उसमें डिटेल सही से नहीं डालोगे, बैंक अकाउंट का नाम उसी लिस्ट में से लेना है, आपको टाइप करना है, लेकिन लिस्ट में से जब तक नहीं लोगे, सिलेक्ट नहीं करोगे, तब तक वो वैलिड नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा फॉर्म। तो प्लीज सही से भरो, तभी आपका पीएफएमएस पे नो योर पेमेंट के माध्यम से आपकी डिटेल को चेक कर पाओगे। समझे? अब ध्यान से सुनो। देखो, पेंशन जो डिले होने का मुख्य जो कारण है, वो पेंशन का जो बजट और जो वेरिफिकेशन जो प्रोसेस चल रहा है, जो नए वृद्धावस्था पेंशन का नियमों में बदलाव हुआ है, नए लोगों को जोड़ा जा रहा है, इसीलिए पुराने पेंशनर का पेंशन भी होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोगों के नाम जुड़े हैं। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि विभाग ने स्पष्ट ये बात को कह दिया है कि बजट आते ही और वेरिफिकेशन पूरा होते ही बची हुई राशि खाते में भेज दी जाएगी। देखो, सभी का, देखो क्या होता है ना, प्रॉपर जितना फंड आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है, जिस वजह से पेमेंट डिले होता है ना। अगर आपका आधार कार्ड आपके पेंशन पोर्टल से लिंक नहीं है, ये भी आपके बैंक या है ना, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है ना। और या आपका बैंक में डीबीटी एनेबल नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, जिस वजह से आपकी पेमेंट ना आए। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, नए फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग मार्च अप्रैल, और एक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या होता है कि डेटाबेस अपडेट के चलते भी कई जिलों में जो भुगतान है वो प्रभावित होता है, यहाँ पे पेमेंट रुक जाते हैं। तो आपको मैंने सारी जो टेक्निकल बातें हैं, ऑन द ग्राउंड जो बातें हैं, नए अब जो टेक्निकल सर्वर इशू होता है, जिस वजह से कई जिलों में भुगतान रुक जाते हैं, और यहाँ डेटाबेस अपडेट होता है, इसमें भी जो है रुक जाते हैं भुगतान, है ना। मैं आपको बता दूं कि जिन लाभार्थियों की किस्त रुकी है उनका डेटा को मैं आपको बता दूं, सभी इस समय यूपी ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में सभी का डेटाबेस वेरीफाई किया जा रहा है। मई मार्च अप्रैल मई के बीच में सभी जो है, सभी का देखो, सभी का भुगतान जिनका रुका हुआ है, अब जो जनवरी फरवरी मार्च हो, चाहे जो अभी अप्रैल मई जून, सभी का भुगतान आगे भी आएगा, और ये जो पिछला पेंडिंग है वो भी आएगा। परेशान ना हो। ठीक है। अगर पोर्टल पे मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक बात सबको समझनी है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो पेंशन की वेबसाइट है, एकीकृत पेंशन पोर्टल, आप वहां सभी तरह की जानकारी स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है। और देखो, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आपको मैं अलग से बताऊं या कोई नई बात बताऊं। हाँ, एक बात जरूर बताऊंगा, जितने नए पेंशनियर हैं, जिन्होंने नया फॉर्म भरा है वृद्धावस्था पेंशन का, उन्होंने केवल अगर आधार के बेस पे अपना फॉर्म भरा है, आधार को सब चीज में प्रमाण मान के, तो भैया अगर आपको मैसेज के जरिए सूचना आती है कि हाई स्कूल की मार्कशीट और परिवार रजिस्टर जमा करना तो कर देना, फॉर्म कंप्लीट कर लेना। जिनका पुराना पेंशन है उनके लिए कोई ऐसी अपडेट नहीं सरकार ने भेजी है कि भैया आपको भी यहाँ पे अपडेट कराना है, आपको भी यहाँ पे नए डॉक्यूमेंट जमा, जिनका आ रहा है उनका आता है, केवल नए पेंशनियर के लिए हैं। यूपी के पूर्वांचल वाले जिलों से मैसेज आ रहा है महेंद्र सिंह जी का, जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन कब तक आएगा। मई के महीना में 2026 वाला बलिया जिला में वृद्धावस्था पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन।
अब देखिए इतने लोग जो बुजुर्ग लोग बहुत परेशान हैं, एक एक रोज कमेंट आते हैं कब आएगा कब आएगा। अब इनको मैं कैसे, तो ये थोड़ा विभाग को और माननीय योगी जी से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द सभी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, जितने भी पेंडिंग लाभार्थी हैं उनका भुगतान हो। पंकज राजपूत जी, सर अभी पीएफएमएस काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है भाई, आप उसको सही से चला नहीं पा रहे हैं, सही काम कर रहा है, मैंने अभी चेक किया था। सलीमा जी बताओ मुझे भाई, हेलो भाई, मैं बहन देखो, पेमेंट आपका पिछली बार भी फरवरी में आया था, लेट आया था, इस बार भी सेम कंडीशन है, थोड़ा सा वेट करो, खुद ब खुद आ जाएगा। और वो जो अगले महीने जो अप्रैल मई जून की किस्त से पहले ही आ जाएगा। तन्नू जी इस बार कितनी पेंशन आएगी भैया विधवा? 4,500। राजकुमार यादव 15 जून से सबकी पेंशन आना चालू हो जाएगी, इंतजार करो। मेरे ताऊ जी की वृद्धा पेंशन का रजिस्ट्रेशन 1 साल हो गया, अभी तक पेंशन नहीं आई। वही तो प्रोसेस में है सब चीजें, तभी तो देरी हो रही है और लोग की पेंशन भी, है ना। और ये देखो जून का कोई, हाँ नए पेंशनियर का जून में आएगा, लेकिन जो पुराने पेंशनियर है उनका इस महीने तक पेमेंट आ सकता है। वो डेट निर्धारित निश्चित कोई बताया नहीं गया है। राजेंद्र कुमार सर कम से कम इतना तो बता दीजिए पेंशन कितनी आएगी विकलांग की? भैया 4,500 आएगी अप्रैल अप्रैल मई जून की, क्योंकि ये चीज पहले भले कोई सरकार बदलाव कर दे तो भैया हम नहीं कह सकते। अप्रैल मई अप्रैल से ही कहा गया था कि 1,500 अप्रैल महीने से जो जुड़ना चालू होंगे। मोंटी जी वृद्धा पेंशन स्टेटस को चेक करते रहो, कहाँ जाता है? जैसे बार बार चेक करने से कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये अपने मन में कोई ऐसा थॉट मत लाया करो। आप लोग कहाँ कहाँ से नई नई चीजें निकाल लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार देखो 100 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया ये बताइए, आप एक ही वीडियो बराबर, भाई देखो आनंद सिंह जी, आपको जानकारी नहीं देखनी ना देखें, और लोग को प्लीज यहाँ डिस्टर्ब ना करें। देखो सभी को जानकारी देखनी होती है, अगर आपको सब जानकारी है, आपको सब पता है तो बहुत अच्छी बात है। राजकुमार यादव समाज कल्याण विभाग से बात हुई थी, बोल रहे थे जून से सभी की पेंशन आना चालू होगा, तो वो तो चीजें प्रोसेस में है ही, मैं तो कह ही रहा हूँ कि जून से नए का, लेकिन जिनका पुराना है उनका पहले ही आएगा। सलीमा जी भाई अभी तक तो नहीं आई विधवा पेंशन। जी मैं समझ सकता हूँ बहन, देखो सभी का जिनका विधवा वृद्धावस्था पेंशन रुका है, बहुत ही जल्द उनका रुका हुआ लाभ मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, या किसी तरीके से कोई समस्या नहीं होगी किसी को। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय योगी जी की अध्यक्षता में कभी किसी को समस्या नहीं हुई, तो आज कैसे हो जाएगी? तो मैं माननीय योगी जी से, सभी समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा पेंशनियर परेशान है, और उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है कि समय पे पेंशन नहीं आ रही है। तो जल्द से जल्द भुगतान करने की कृपा करें आप लोग, ताकि सबको पेंशन मिल पाए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कोई भी समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।